नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार कोठारी और ई खबर टुडे में आपका स्वागत है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस देश के नायक थे या खलनायक, इस विषय पे मेरे द्वारा लिखा हुआ लेख मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है जवाहरलाल नेहरू देश के नायक या डैश डैश डैश। देश आज जिन समस्याओं से जूझ रहा है उनमें से अधिकांश भारत की आज़ादी के समय की है। कश्मीर पर भारत अरबों खरबों रुपए फूंक चुका है, फिर भी आतंकवादी हमलों का खतरा बरकरार है। पड़ोसी देश चीन का खतरा बरकरार है। चीन के मुकाबले हम बेहद कमज़ोर हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में हमारा कोई जोर नहीं है। भारत की 62,000 वर्ग मील ज़मीन पर चीन का अवैध कब्जा है। हमारा पड़ोसी नन्हा देश तिब्बत चीन के अत्याचार झेलने को बाध्य है। हर साल कई तिब्बती अपनी स्वाधीनता के लिए बलिदान दे रहे हैं। इन सारी समस्याओं की शुरुआत भारत की आज़ादी के तुरंत बाद हुई थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की आज़ादी और उसके बाद के कालखंड पर नज़र डालें तो पता चलता है कि देश की शुरुआती समस्याएं हमारे नेताओं की मूर्खतापूर्ण सोच का नतीजा है। ये शब्द कठोर है, लेकिन इनमें सच्चाई है। आज हर कोई जानता है कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद देश की 550 से अधिक रियासतों का एकीकरण एक बेहद कठिन और लगभग असंभव सा काम था। धूर्त अंग्रेजों के मन में कहीं ना कहीं ये भाव था कि भारतीय लोग आज़ादी को अधिक समय तक संभाल नहीं सकेंगे और एक न एक दिन अंग्रेजों को फिर से भारत पर राज करने का मौका मिलेगा। इसी सोच के चलते उन्होंने आज़ादी के समय उलझनों को और अधिक बढ़ाने पर ध्यान दिया। वे कतई नहीं चाहते थे कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत सरकार आसानी से देश चला सके। इसी का नतीजा था कि उन्होंने देशी रियासतों को अलग अलग स्वतंत्रता दी और रियासतों को ये अधिकार दिया कि वे चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो या भारत में या फिर स्वतंत्र रहे। आज़ादी के बाद की इस पहली कठिन चुनौती को सरदार पटेल ने स्वीकार किया। इतिहास गवाह है कि उन्होंने पूरे देश का एकीकरण कर दिखाया। 550 में से महज एक रियासत जम्मू और कश्मीर के मामले को जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं के कश्मीरी होने का हवाला देकर अपने पास रखा था। आज पूरा देश जानता है कि नेहरू द्वारा जम्मू कश्मीर का मामला खुद के पास रखने का क्या नतीजा हुआ। धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर देश में होकर भी देश से अलग था। इतना ही नहीं, इसी की वजह से ये प्रदेश देश के अन्य प्रदेशों की तरह देश की मुख्य धारा में नहीं मिल पाया। हमारे अति विद्वान प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ इतने से संतोष नहीं हुआ। कल्पना लोक में रहने वाले स्वप्नदर्शी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए कश्मीर के हिस्से को वापस लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता की मूर्खता भरी राय दी थी। उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल की सतर्कता के कारण संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता का यह प्रस्ताव अधिकृत रूप से रखा नहीं जा सका था। केवल जवाहरलाल के एक भाषण में इसका जिक्र हुआ था। इसी के साथ अति विद्वान जवाहरलाल ने कश्मीर में जनमत संग्रह से मसला सुलझाने की बात भी कही थी। एक भाषण में इन बातों का जिक्र भर कर देने की कीमत भारत आज तक भुगत रहा है। आज तक पाकिस्तान कश्मीर में जनमत संग्रह और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता का राग अलापता रहता है। भला हो जवाहरलाल की बेटी का, जिसने 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद शिमला समझौते के माध्यम से अपने पिता की इस गंभीर भूल को दुरुस्त करने की कोशिश की थी। शिमला समझौते में भारत ने दबाव डालकर भारत पाकिस्तान के प्रत्येक मामले को द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाने और किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करने पर पाकिस्तान की सहमति प्राप्त की थी। यही कारण है कि प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत बड़ी आसानी से पाकिस्तान को रगड़ पाता है। देश के प्रथम विद्वान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खाते में ऐसे कई मूर्खतापूर्ण निर्णय भरे पड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के प्रथम गठन के समय भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दी जा रही थी। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता कितनी महत्वपूर्ण है, यह हर कोई जानता है। हमारे स्वप्नदर्शी प्रधानमंत्री ने
चीन के प्रेम में पागल होकर भारत को मिल रही इस अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि को गंवा दिया। उन्होंने आगे बढ़कर सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता चीन को देने का सुझाव दिया था। आज वही चीन सुरक्षा परिषद में भारत के हित के निर्णयों पर वीटो कर देता है। 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत की करारी हार भी इन्हीं विद्वान प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश को दिया गया तोहफा था। भारत जैसे विशाल देश के प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले नेता को इतनी सामान्य समझ नहीं थी कि किस पर कितना विश्वास करना चाहिए। इससे पहले जब चीन ने तिब्बत को हड़पने के षड्यंत्र प्रारंभ किए तो उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल ने बाकायदा पत्र लिखकर जवाहरलाल को चेताया था कि चीन की विस्तारवादी नीति के आगे चलकर भारत के लिए खतरा साबित होगी। सरदार पटेल ने स्पष्ट कहा था कि तिब्बत को हड़पने के चीनी षड्यंत्र पर भारत को तिब्बत की खुली मदद करना चाहिए और तिब्बत को बचाना चाहिए। लेकिन अति विद्वान प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल ने सरदार पटेल की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। सरदार पटेल की भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य साबित हुई। चीन ने तिब्बत को हड़पने के बाद बेहिचक भारत पर भी हमला कर दिया। मज़ेदार बात यह है कि भारत पर हमला करते वक्त चीनी सैनिक हिंदी चीनी भाई भाई के ही नारे लगा रहे थे। देश को भाषा के आधार पर बांटने का निर्णय भी इन्हीं अति विद्वान प्रधानमंत्री का था, जिसकी वजह से देश में लंबे समय तक आंतरिक विवाद चलते रहे। तथ्यों के हिसाब से देखा जाए तो देश का दुर्भाग्य उसी क्षण से प्रारंभ हो गया था जब सरदार पटेल के पक्ष में पूर्ण बहुमत के बावजूद मोहनदास गांधी ने जवाहरलाल को प्रथम प्रधानमंत्री बनाने की जीत पकड़ी थी और सरदार पटेल ने गांधी जी की इस अलोकतांत्रिक जीत को मान लिया था। प्रथम प्रधानमंत्री के कारनामों की सूची इतनी लंबी है कि इस पर कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। हालांकि इन तथ्यों को वही जान सकता है जिसे तथ्यों के अन्वेषण का शौक हो और जो इसके लिए मेहनत करने को राजी हो। सरकारी किताबों में तो देश के केवल दो ही नायक बताए गए हैं, एक मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद यदि कोई नायक है तो इंदिरा गांधी और उनके परिवार के लोग। सरकारी किताबों में बताए गए झूठे सच्चे किस्सों को रटकर प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए किसी व्यक्ति से यही अपेक्षा की जा सकती है कि वह उन झूठे तथ्यों का दोहराव करेगा। अति विद्वान प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को देश का नायक साबित करने वाले के ज्ञान के स्तर का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि उन्हें देश के हिंदू तालिबान बनने का डर सताता है। अगर ऐसे लोग इतिहास पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते तो उन्हें पता चलता कि इस दुनिया में ईसाई और मुस्लिम धर्म के आगमन से कई साल पहले और आज से 2075 साल पहले इस देश में विक्रमादित्य का शासन था। तब बौद्ध और जैन धर्म वैदिक धर्म के विरोध में ही उत्पन्न हुए थे। वैदिक धर्म और बौद्ध वे जैन धर्म में मतभिन्नता थी, लेकिन कट्टरता का नामो निशान नहीं था। हिंदू धर्म तो सदैव से एकम सत विप्रह बहुधा वदंती के सिद्धांत पर चलता आया है। लेकिन यह तथ्य तो वही जान सकता है जिसने थोड़ा सा वास्तविक ज्ञान अर्जित किया हो। रामदेव और आशाराम की तुलना करने वाले किसी कुंठित मानसिकता के प्रशासनिक अधिकारी से उटपटांग बातों के अलावा और क्या उम्मीद की जा सकती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल ई खबर टुडे को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार।